हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हमारी लास्ट क्लास जो चल रही थी वो थी सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने स्टार्ट किया था पार्ट 2। और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कोलाइड के बारे में, राइट। और कोलाइड के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे कि कोलाइड क्या है, सॉल्यूशन का ही एक टाइप है। उसके अंतर्गत हमने उसके विभिन्न गुणधर्मों को भी देखा था और साथ में उसके तुलनात्मक अध्ययन भी किया था, जैसे फॉर एग्जांपल वाष्पिक विलयन और निलंबन के साथ, है ना। ट्रू सॉल्यूशन विद सस्पेंशन के साथ हमने इनके बीच में डिफरेंस देखा था। और नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोलाइड की क्या क्या अवस्थाएं होती है, जिसके अंतर्गत हमने दो अवस्थाएं पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहली थी डिस्पर्सिव फेज परिक्षिप्त प्रावस्था एंड दूसरी थी आपकी डिस्पर्जन मीडियम परिक्षेपण माध्यम, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो विलय का कार्य करती है और परिक्षेपण माध्यम जो है वो विलायक का कार्य करता है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसी परिक्षिप्त प्रावस्था या परिक्षेपण माध्यम के आधार पे कोलाइड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। देखिए, हमें शुरू करना था क्या, कोलाइड के प्रकार। आज की अपनी जो टॉपिक है, मेन हेडलाइन रहेगी कोलाइड के प्रकार। क्या रहेगी? कोलाइड के प्रकार या फिर कोलाइड के वर्गीकरण से संबंधित हम बात करेंगे। तो जो हमारा कोलाइड है, इस कोलाइड में क्या है, आपके अलग अलग वर्गीकरण आते हैं, अलग अलग बेसिस पे इसके टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। टोटल 4 तरीके के आधार पर इसके कोलाइड की टाइप्स आएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था के आवेश के आधार पर, परिक्षिप्त प्रावस्था के आवेश के आधार पर कोलाइड के प्रकार। टाइप ऑफ कोलाइड बेस्ड ऑन द चार्ज ऑफ डिस्पर्सिव फेस। दूसरा है, आप पढ़ेंगे परिक्षिप्त या परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड के प्रकार। परिक्षेपण, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, अभी हम इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड के प्रकार। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड के प्रकार। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड के कुल 4 प्रकार होते हैं, जिसके अंदर एल्कोसोल, हाइड्रोसोल, बेंजोसोल और एरोसोल्स आते हैं। ठीक है, उसी तरह परिक्षिप्त प्रावस्था के आवेश के आधार पर कोलाइड को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें धनात्मक कोलाइड और ऋणात्मक कोलाइड्स आते हैं। फिर आता है आपके पास में नेक्स्ट, वो है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य, परिक्षेपण माध्यम के मध्य बंधुता के आधार पे, मध्य बंधुता के आधार पर इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, है ना। टाइप ऑफ कोलाइड्स कितने होते हैं, तो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। बंधुता के आधार पर, बंधुता के आधार पर कोलाइड के प्रकार। बंधुता के आधार पर कोलाइड के प्रकार। बंधुता के आधार पर इनमें कोलाइड के कितने टाइप्स पाए जाते हैं? 2 टाइप्स पाए जाते हैं। और लास्ट एंड फाइनल जो आपके कोलाइड के टाइप्स होते हैं, ये होते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम, व परिक्षेपण माध्यम के अवस्थाओं के आधार पर, परिक्षेपण माध्यम की अवस्थाओं के आधार पर कोलाइड के प्रकार। तो परिक्षिप्त प्रावस्था या परिक्षेपण माध्यम की अवस्थाओं के आधार पर कोलाइड के जो प्रकार होते हैं, ये कुल 8 प्रकार के आपके कोलाइड पाए जाते हैं। और आज की क्लास में हम इसे कंप्लीट फिनिश करेंगे कि कौन कौन से कोलाइड के प्रकार हैं, किस आधार पर कोलाइड को वर्गीकृत किया है, कौन कौन से प्रकार है, उसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं परिक्षिप्त प्रावस्था के आवेश के आधार पर कोलाइड के प्रकार। तो हेडिंग डालिएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था के आवेश के आधार पर
आवेश के आधार पर कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हम फर्स्ट वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? देखिए, बात करते हैं। सबसे पहला टाइप हमारा होता है धनात्मक कोलाइड। कौन सी कोलाइड? धनात्मक कोलाइड मींस पॉजिटिव कोलाइड। एंड धनात्मक कोलाइड्स कौन से कोलाइड्स होते हैं? ऐसे कोलाइड जिनके कणों पर, ऐसे कोलाइड जिनके कणों पर धनावेश उपस्थित है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। देन उन्हें हम क्या कहते हैं? धनात्मक कोलाइड। धन आवेश उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? धनात्मक कोलाइड कहा जाता है। अच्छा, इनके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंदर देखिए, एक तो आते हैं क्षारीय रंजकों के कोलाइड्स। जितने भी आपकी बेसिक डाइज हैं, उनके जो भी कोलाइड्स होते हैं वो सारे धनात्मक चार्ज के होते हैं। क्षारीय रंजकों के कोलाइडी विलियन, क्षारीय रंजकों के कोलाइडी विलियन। देन इसके अंदर आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और आयरन और हाइड्रोक्साइड और आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलियन। एंड इसके अंदर आते हैं आपके हीमोग्लोबिन और मैथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन भी आता है। हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है? हाँ, हीमोग्लोबिन और मैथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन भी आता है। हीमोग्लोबिन व मैथिलीन ब्लू, इनका भी क्या है? इनका भी जो कोलाइड होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है? जिनके चार्ज जो होता है इनके ऊपर कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। किसकी बात कर रहे हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था के आवेश के आधार पे, मींस डिस्पर्सिव फेज के ऊपर जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कोलाइड के टाइप्स की, जिसके अंदर सबसे पहले हमने बात की है धनात्मक कोलाइड्स। ऐसे कोलाइड्स जिनके ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, धनात्मक आवेश उपस्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? धनात्मक कोलाइड्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं ऋणात्मक कोलाइड्स की। तो ऋणात्मक कोलाइड के अंदर देखिए क्या है? दूसरा, ऋणात्मक कोलाइड्स। ऋणात्मक कोलाइड्स, ऋणात्मक क्लोराइड्स की अगर हम कोलाइड्स की बात करें हम, तो इनमें कणों पर ऋण आवेश उपस्थित होता है। कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? ऋण आवेश उपस्थित होता है। इनमें कणों पर ऋण आवेश उपस्थित होता है। इसमें कौन से कोलाइड्स आते हैं? तो इसमें अम्लीय रंजकों के कोलाइड्स आते हैं। कौन से कोलाइड्स आते हैं? अम्लीय रंजकों के कोलाइड्स आते हैं इसके अंतर्गत। और हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल Au, Ag, कॉपर, आयरन, इन सभी धातुओं के कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी कैसी प्रकृति के होते हैं? ऋणात्मक कोलाइड की प्रकृति होते हैं। आयरन के कोलाइडी विलियन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गोल्ड सोल, है ना, गोल्ड सोल भी किसमें आता है? ऋणात्मक कोलाइड में आता है। तो ये आपका रहा फर्स्ट टाइप, जिसके अंतर्गत हमने किसकी बात की कि आवेश के आधार पर कोलाइड कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो तरीके के होते हैं। देन हमारा जो सेकंड है उसके अंतर्गत हम बात करते हैं किसकी? सेकंड के अंदर हम बात करते हैं कि परिक्षेपण माध्यम की परिक्षेपण माध्यम की आधार पर, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड्स के प्रकार, तो इसके अंतर्गत आपके टोटल 4 प्रकार होते हैं। चारों की हम बात करते हैं। वैसे हमने प्रीवियस में क्लास में भी डिस्कस किया है, अभी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका माध्यम और आगे कोलाइड का टाइप्स।
कोलाइड का टाइप्स। तो अगर हमारा माध्यम, किसी कोलाइड का माध्यम क्या है, मीन्स मीडियम जो है, मीडियम मीन्स जो विलायक है, मीन्स जो परिक्षेपण माध्यम है, या फिर सॉल्वेंट है जो किसी को घोलने का कार्य कर रहा है, उस आधार पे कोलाइड के 4 प्रकार बताए गए हैं। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं, 4 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, यदि हमारा माध्यम क्या है, जल पानी है, तो उस कोलाइड को हम क्या कहते हैं, उस कोलाइड को हम कहते हैं एक्वासोल। क्या कहते हैं? एक्वासोल। या फिर हम इसे नाम देते हैं हाइड्रोसोल। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोसोल नाम देते हैं। अगर हमारा माध्यम क्या है, एल्कोहल है, देन क्या है, एल्कोहल है, तो हम उस कोलाइड को क्या कहेंगे, एल्कोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोसोल कहते हैं। अगर हमारा जो माध्यम है, ये माध्यम क्या है, हमारा बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, तो उस कोलाइड को हम क्या कहेंगे, बेंजोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजोसोल कहते हैं। और लास्ट, अगर हमारा माध्यम क्या है, एयर है, अर्थात की हवा है, तो हम उस कोलाइड को क्या नाम से पुकारते हैं, एरोसोल के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? एरोसोल के नाम से पुकारते हैं। देन ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है, ये बेस्ड ऑन डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम के आधार पे क्या है, कोलाइड के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन हो चुका है, अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है कि बंधुता के आधार पे, मीन्स विलेय और विलायक के मध्य कितनी बॉन्डिंग है, उसके बेस पे जो कोलाइड्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर एक आता है लियोफिलिक कोलाइड्स एंड दूसरा आता है लियोफोबिक कोलाइड्स। देन हम इसको लिखना शुरू करते हैं कि देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य बंधुता के आधार पर, किस आधार पर, बंधुता, इंटरेक्शन के आधार पर, बंधुता के आधार पर कोलाइड्स के प्रकार, बंधुता के आधार पर कोलाइड के प्रकार। तो बंधुता के आधार पे अगर हम बात करें तो हमारे जो कोलाइड्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक हमारा होता है लियोफिलिक कोलाइड्स और दूसरा होता है लियोफोबिक कोलाइड्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लियोफिलिक कोलाइड्स, लियोफिलिक कोलाइड्स। और लियोफिलिक कोलाइड्स को हम हिंदी में कहते हैं द्रवरागी कोलाइड्स। क्या कहते हैं? द्रवरागी कोलाइड्स। बट अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये दोनों ही वर्ड्स याद रखने हैं। लियोफिलिक इज अ इंग्लिश टर्म्स, बट ये अभी क्वेश्चंस में आपके ऐसा पूरे इंग्लिश टर्म को हिंदी में ट्रांसलेट करके ऐसे लिख दिया जाता है लियोफिलिक कोलाइड्स, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन हमारा जो सेकंड इसका है वो होता है लियोफोबिक कोलाइड्स। कौन सा कोलाइड होता है? लियोफोबिक कोलाइड्स, लियोफोबिक कोलाइड्स। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं द्रव विरागी कोलाइड। क्या कहते हैं? द्रव विरागी कोलाइड भी कहते हैं। ठीक है, और इनको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डायरेक्ट इनके गुणधर्म के बेस पे, ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाएगा और हमारे भी आसान हो जाएगा इसको पढ़ाना, है ना। देन हम इसको डिफरेंस वे में पढ़ते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर करके अगर हम इसे देखना चाहें तो हम इसे कैसे पढ़ सकते। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम गुणधर्म की बात करते हैं तो पहला गुणधर्म जो हमारा आता है वो होता है कौन सा, कि इनको कैसे बनाया जाता है। प्रिपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, देन ये दोनों कोलाइड, देखिए एक है द्रवरागी। द्रवरागी का मीन्स होता है जो द्रव से प्यार करे, जो लिक्विड से क्या करे, प्यार करे, है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट से बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है और वापस अलग नहीं होता, या फिर आसानी से जुड़ जाता है। देन दिस कोलाइड्स हम क्या कहते हैं, इन्हें
हम इन्हें लियोफिलिक कोलाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहला हमारे बनाने की विधि के आधार पर। क्या करेंगे? बनाने की विधि। पहला पॉइंट है बनाने की विधि। बनाने की विधि, देन बनाने की विधि में आप लिखेंगे इस प्रकार के कोलाइड्स को, मींस लियोफिलिक कोलाइड्स को, इस प्रकार के कोलाइड को द्रवों में मिलाकर हल्के गर्म तापमान पर भी बनाया जा सकता है। मींस मिक्स किया और बन गया, बनाया जा सकता है। लेकिन लियोफोबिक कोलाइड्स, फोबिक मींस फोबिया मींस डर, और डर है तो वो हमेशा कहाँ भागेगा? दूर। तो इस टाइप के कोलाइड्स को हमको अलग करना है। देन ये अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कैसे कि ये दोनों जो है इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं होता। तो इस टाइप के जो कोलाइड हैं, इस प्रकार के कोलाइड को बनाने हेतु विशेष प्रकार की विधियों की आवश्यकता पड़ती है। स्पेशल मेथड, विशेष प्रकार की विधियों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें संगणन विधि आती है, रासायनिक विधियां आती है ना, विधियों की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारा है फर्स्ट डिफरेंस, जिसमें कि एक तो आसानी से बनाया जा सकता है और दूसरा जो है इसको आसानी से बनाया नहीं जा सकता। इसे हमें क्या करना पड़ता है? इसको मिक्स करके बनाया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड टर्म। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, स्थायित्व की, तो अगर आप स्थायित्व की बात करेंगे, अगर आप स्थायित्व की बात करेंगे तो इस प्रकार के कोलाइड या लियोफिलिक कोलाइड जो होते हैं ये स्थायी प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के कोलाइड स्थायी प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के कोलाइड स्थायी प्रकृति के होते हैं। जबकि अगर लियोफोबिक कोलाइड्स कहें तो इनकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार के कोलाइड अस्थायी प्रकृति के होते हैं। अस्थायी प्रकृति के होते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड डिफरेंस, जिसमें हमने बात की स्थायित्व की। देन हमारी नेक्स्ट आती है रिवर्सिबिलिटी, जिसे हम कह सकते हैं उत्क्रमणीयता। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता, कि वो जो है बनाने के बाद रिवर्सिबल हो सकता है और नॉट। ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे, अगर कोई स्टूडेंट जेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर जेट 2022 के अंदर शायद पूछा था कि जो लियोफिलिक जेट के अंदर ही पूछा हुआ है, ईयर मुझे एकदम क्लियर नहीं है, तो ये पूछा गया था कि जो द्रव विरोधी कोलाइड्स जो होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं। तो उसके अंदर आपके था अंतःक्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रकृति के। तो आपको ध्यान रखना है कि यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति मीन्स वापस रिवर्सिबल नहीं हो सकते, एक बार बन गया जो बन गया। यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते। जबकि अगर हम द्रवरागी या लियोफिलिक कोलाइड्स की बात करें तो यह उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय प्रकृति के होते
उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये लिखो। एक बार आप फटाफट फटाफट से अगर कॉपी कर रहे हैं तो देन फटाफट फटाफट आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। क्या क्या, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर हम बात करें आगे श्यानता की, विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, देन विस्कोसिटी श्यानता। यहाँ लियोफिलिक कोलाइड्स की श्यानता, लियोफिलिक कोलाइड की श्यानता विलायक से अधिक होती है, विलायक से अधिक होती है, विलायक से अधिक होती, जो विस्कोसिटी है यहाँ पे विलायक से अधिक होती है। जबकि अगर हम बात करें एज कंपेयर टू लियोफिलिक टू लियोफोबिक, देन लियोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं उनकी जो श्यानता होती है वो विलायक से लगभग लगभग क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पे लिखना इन कोलाइडों की श्यानता, इन कोलाइडों की, इन कोलाइडों की श्यानता विलायक के समान होती है, विलायक के समान होती है, विलायक के समान होती है। श्यानता के बाद हम बात करें पृष्ठ तनाव की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट श्यानता के बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं पृष्ठीय तनाव की, सरफेस टेंशन। जानते ही होंगे आप पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इन कोलाइडों का पृष्ठ तनाव अपेक्षाकृत, इन कोलाइडों का पृष्ठ तनाव, इन कोलाइडों का पृष्ठ तनाव विलायक के, विलायक के पृष्ठ तनाव से कम होता है, पृष्ठ तनाव से कम होता है। जो हमारे लियोफिलिक कोलाइड्स हैं इनका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जो होता है ये क्या होता है, थोड़ा कम होता है। अगर हम बात करें लियोफिलिक की, लियोफोबिक की सॉरी, देन इन कोलाइडों का पृष्ठ तनाव जो होता है, इन कोलाइडों का पृष्ठ तनाव जो है, इन कोलाइडों का पृष्ठ तनाव, इन कोलाइडों का पृष्ठ तनाव विलायक के पृष्ठ तनाव के, विलायक के पृष्ठ तनाव के लगभग समान होता है, लगभग समान होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें पृष्ठ तनाव के बाद कि पृष्ठ तनाव की बात करें तो इनके कणों पर आवेश की अगर आप बात करें, आवेश इज मोर इम्पोर्टेंट देन, अगर आप कणों पर आवेश की बात करें तो लियोफिलिक कोलाइड्स जो हैं इनके जो कणों पे जो चार्ज होता है या तो नहीं होता या होता है तो क्या होता है, कम होता है। तो इनके कणों पर, इनके कणों पर आवेश या तो कम होता है, या तो कम होता है या नहीं होता है, या नहीं होता है या अनुपस्थित होता है, आप जैसे भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें लियोफोबिक कोलाइड्स की तो इनके कणों पर धनात्मक व, इनके कणों पर धनात्मक व
ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश उपस्थित उपस्थित होता है। तो ये हमारा जो था वो मेन डिफरेंस था बिटवीन लियोफिलिक कोलाइड्स और लियोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं कि हमने आज बात की किसमें, लियोफिलिक और लियोफोबिक कोलाइड्स की, क्या होते हैं। ठीक है, और अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, ये एक बार आप चाहें तो नोट मारना चाहें तो एक बार आप मार लीजिए। ठीक है, चले आगे। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, हमारा एक लास्ट वर्गीकरण और बच गया है कोलाइड्स का, के भी बारे में हम थोड़ी सी कर लेते हैं। अबाउट जो 8 टाइप्स ऑफ कोलाइड हमारे पाए जाते हैं बेस्ड ऑन दी स्टेट ऑफ डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। देन परिक्षिप्त प्रावस्था एंड परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड के अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर कोलाइड्स जो है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के, परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर, देन स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठोस द्रव गैस की अवस्था के आधार पे हम कोलाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अवस्था के आधार पर कोलाइड के प्रकार, आधार पर कोलाइड के प्रकार, तो कुल 8 प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं अभी। कोलाइड के प्रकार, ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी, देन हम बात करें कि परिक्षेपण माध्यम हमारा क्या होगा, देन हम बात करें कि उस कोलाइड को हम क्या कहेंगे, और देन हमारा जो लास्ट है कि कौन कौन से जो एग्जाम्पल्स हैं है। ठीक है, बात करते हैं, आ जाइए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें अपन, परिक्षिप्त प्रावस्था हमारी क्या होनी, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होनी चाहिए। दूसरा, परिक्षेपण माध्यम कौन सी स्टेट में है। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ये है और परिक्षेपण माध्यम ये है तो उस कोलाइड को हम क्या कहें, कोलाइड का प्रकार, या आप कहें कोलाइड का नाम, मैं यहाँ पे प्रकार लिखना चाहूंगी, कोलाइड का प्रकार। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इस टाइप के कोलाइड के क्या एग्जाम्पल्स जो है ये हमारे हो सकते हैं, कि हम क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है व परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है, तो इस प्रकार के कोलाइड को आप ठोस सॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस सॉल, मीन्स ठोस में ही ठोस को मिलाया गया है, तो कोलाइड कौन सा बनता है, ठोस सॉल बनता है। और जिसे इसके अंदर कौन से होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कलरफुल कागज की, अगर हम बात करें रंगीन कांच की, अगर आप बात करें, उसके बाद में प्रस्तर की बात करें, अलग अलग टाइप के, और इसके अंदर मुख्य रूप से आती है अलोय, मिश्र धातुएं, धातु का धातु में मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कॉपर और टिन को मिलाया तो कांसा बना, ठीक है, उसी तरीके से कॉपर और जिंक को मिलाया तो क्या बना, आपका पीतल बना, पिताजी, है ना। तो वो भी क्या है, ठोस के अंदर हम क्या मिला रहे हैं, ठोस। अब क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाता है, तो मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगी कि ऐसे भी पूछते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ठोस का ठोस में, कहीं पे आपकी कॉपी में नोट करना, ठोस का ठोस में विलयन कहलाता है,
ठोस का ठोस में विलयन कहलाता है। और ऑप्शन आपके पास में आ गया, जैसे आया, एक तो आया ठोस सॉल, एक आ गया मानो कि एरोसॉल, एक आपका आ गया कि जेल, और एक मान लीजिए कि आपको पूछ लिया इमल्शन। तो इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पुटअप होते हैं कि ठोस का ठोस में विलयन क्या कहलाता है। देन आपके कभी कभी जब आप इस टेबल को पढ़ते हो तो उस केस में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रही हूँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये का और मैं जो है ये बहुत भारी पड़ जाता है। देन आपको ध्यान रखना है कि परिक्षिप्त प्रावस्था के पीछे तो क्या लगता है का, और माध्यम के पीछे क्या लगता है मैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे भी बोलूं कि ठोस में ठोस का विलयन क्या कहलाता है, तो आप क्या बोलेंगे, ठोस है। का और मैं आपको नेसेसरी है लिखना है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी बहुत है, ठोस द्रव, द्रव ठोस, ठोस गैस, बहुत सारे आएंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज ना हो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, प्रावस्था के पीछे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए वर्ड लगता है का, और मैं माध्यम के पीछे लगता है मैं। तो ठोस का ठोस में, या फिर मैं उसका उल्टा करूं, ठोस में ठोस का मिश्रण क्या कहलाता है, देन आप कहेंगे ठोस सॉल। क्या कहेंगे, ठोस सॉल कहेंगे। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट, मैं आपको क्वेश्चन बताने लग गई। नेक्स्ट हमारी बात करें हम, अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, ठोस और द्रव, ठोस और द्रव। अगर हमारा माध्यम क्या है, द्रव है, माध्यम क्या है, द्रव है, और प्रावस्था क्या है, ठोस है, तो इसे हम कहेंगे सोल। क्या कहेंगे, सोल कहेंगे। जैसे कि इसमें कौन आ जाता है, इसमें सारे के सारे पेंट्स आ जाते हैं, जैसे अब पेंट तो अपने जो कलर जो है गलों पे करते हैं वगैरह वो सारे आ जाते हैं। सॉइल का जो लिक्विड है, सॉइल का, सॉरी क्या, सेल का जो लिक्विड है, कोशिका तरल है ना, कोशिका तरल, जैसे आपका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, उसमें फॉर एग्जांपल आपके सॉइल और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसके अंदर कौन से आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, ये सॉलिड स्टेट में, और जो साइटोप्लाज्म है वो किस स्टेज में, लिक्विड स्टेट में। तो द्रव में क्या है, ठोस, द्रव में क्या है, ठोस, तो उसे आप क्या कहेंगे, आप सोल कहेंगे। क्या कहेंगे, सोल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे इसमें स्याही आ जाएगी, क्या आ जाएगी, स्याही आ जाएगी, इंक, इंक आप बनाते हैं तो इंक बनाते हैं तो इंक भी आ जाएगी इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं, तो इसमें प्रोटीन्स भी आते हैं, क्या आते हैं, प्रोटीन्स भी आते हैं, में क्या आता है, प्रोटीन्स भी आते हैं आदि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हम बहुत इंपॉर्टेंट टेबल पढ़ रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको सबसे सच सच बात बताऊं तो कोलाइट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेन क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी टेबल से बनते हैं, क्योंकि इसी टेबल को याद करना पहली बात, और इस टेबल के क्वेश्चंस को समझ पाना ही सबसे बड़ा टास्क होता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ठोस में गैस का, है ना, ठोस और गैस, ठोस और गैस। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा माध्यम क्या हो, गैस, माध्यम क्या हो, गैस, देन उसे हम क्या कहते हैं, एरोसोल। क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। माध्यम क्या है, गैस, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं, एरोसोल। अब देखिए, गैस में ठोस, गैस में ठोस, तो गैस में ठोस कैसे आ जाएगा, जैसे हमारा धुआं हो गया, धूल हो गया, है ना, तो धुआं और धूल के कण, धुआं और धूल के कण, ये किस में चले जाते हैं, धुआं और धूल के कण चले जाएंगे किसमें, गैस में, ठोस का कोलाइडल सॉल्यूशन, गैस में ठोस का। आप ध्यान रखिए, इस टेबल को आपको पढ़ना है रिवर्स, गैस में ठोस का क्या पढ़ेंगे, गैस में ठोस का विलयन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, द्रव में, द्रव का सॉल्यूशन हम बात करें, ले ले, देखिए नेक्स्ट हम लिखते हैं,
गैस में गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहलाता है? गैस में गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉरी, लिक्विड में लिक्विड का कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहलाता है? इमल्शन। द्रव में द्रव का कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है इमल्शन। इमल्शन इंग्लिश टर्म है, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? पायस। क्या कहा जाता है? पायस। और पायस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क द्रव में द्रव का कोलाइडल सॉल्यूशन, द्रव में द्रव का कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये हो गया आपका दूध। अब आप सोच रहे होंगे दूध में क्या द्रव में द्रव का कोलाइडल सॉल्यूशन? दूध में क्या होता है, जो मेन आपका, आप कहते हैं कि दूध के अंदर फैट होता है, और फैट कौन सा है? वसा। वसा जो होता है दूध में, फॉर एग्जांपल क्रीम या फिर क्रीम या मक्खन के फॉर्म में, तो दूध में जो क्रीम होती है ये वसा का रूपांतरण है। और जो वसा है, क्या कह रही हूँ मैं, वसा जो है वो दूध में किस रूप में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसलिए द्रव का द्रव में मिश्रण क्या है? दूध इमल्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूध हो गया, उसके बाद में बालों की अलग अलग क्रीम्स आती हैं, ये भी इसके अंदर काउंट होती है। प्लस दवाइयाँ, जो आपकी पीने की दवाइयाँ हैं, ये भी क्या है? इमल्शन का ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, का इमल्शन का ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करें द्रव में ठोस। नेक्स्ट हम बात करें द्रव में ठोस। मीन्स ठोस में द्रव डाला तो बनती है जेल। क्या बनती है? जेल बनती। क्या बनती है? जेल। द्रव में, सॉरी, ठोस में द्रव डालने पर क्या बनती है? हमारी जेल। में हमारी आ जाती है पनीर, मक्खन और जेली। पनीर, मक्खन और कौन आती है? जेली आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पनीर में कहाँ ठोस में द्रव है? अरे पनीर जो होता है, आप लेके आते हो पनीर, कौन सा पार्ट है? वो सॉलिड पार्ट, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होती है। मीन्स ठोस में किसका मिश्रण है? ठोस में द्रव। क्या है? ठोस में द्रव है। क्या होगा? पनीर। मक्खन भी सेम टू सेम है। मक्खन के अंदर भी क्या होती है? सॉलिड पार्ट ज्यादा है और लिक्विड पार्ट कम है। अगर आप गर्मी के सीजन में आप मक्खन को ऐसे ही रख दो बाहर, खुला रख के, और उस पर अगर हीट आती रहती है तो मक्खन से जितना भी पानी होता है वो रिस रिस बाहर निकल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मक्खन में क्या होता है? सॉलिड में, ठोस में क्या है? आपका द्रव है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं द्रव और गैस। द्रव और गैस। तो गैस में अगर द्रव का मिश्रण, देखो द्रव, गैस में द्रव, जब भी आपका माध्यम क्या आती है? गैस आती है, इसका मीन्स जो कोलाइड होगा ये कौन से टाइप का होगा? एरोसोल टाइप का। कौन से टाइप का होगा? एरोसोल टाइप का होगा। इसके अंदर कौन आता है? इसके अंदर आपका कोहरा आ गया, धुंध आ गई, कोहरा आ गया, धुंध आ गया। ये किसका एग्जाम्पल है? क्या है? किसका एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है एरोसोल का। किसका? एरोसोल का। और अगर हम बात करें तो कीटनाशक स्प्रे भी इसके अंदर आते हैं। कीटनाशक स्प्रे। ये हो गया आपका क्या? ठोस में। देखो ठोस में द्रव हो गया, गैस में भी क्या हो गया? द्रव हो गया, और द्रव में भी क्या हो गया? द्रव हो गया। तो द्रव के साथ आपकी तीनों चीजें हो गई। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। देखो सबसे पहले अपन ने ठोस लिया था कि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, तो ठोस का ठोस के साथ, ठोस का द्रव के साथ, और ठोस का गैस के साथ। अब हमने सेकंड क्या लिया है? द्रव। द्रव का द्रव के साथ, द्रव का ठोस के साथ, और द्रव का गैस के साथ। अब हम बात करेंगे कि हमको प्रावस्था क्या लेनी है? गैस लेनी है। क्या लेनी है? गैस। अब हमें प्रावस्था क्या लेनी है? गैस लेनी है। प्रावस्था क्या लेनी है? प्रावस्था हमें गैस लेनी है। देखिए देखिए गैस में क्या है? ठोस। मीन्स ठोस में गैस का कोलाइडल विलयन क्या कहलाएगा? ठोस सोल। क्या कहलाएगा?
ठोस सॉल्ट, ठोस में कुछ भी हो, देखो ठोस में ठोस था तो हमने कहा ठोस सॉल्ट, ठोस में द्रव मिलाया तो बना जेल, और ठोस में गैस मिलाई तो बना ठोस सॉल्ट। अब ठोस में गैस जैसे कि खम्मन देखा आपने, केक देखा आपने, उसमें क्या होती है, होता तो सॉलिड है बट उसके अंदर एयर के लिए स्पोर्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और उसी वजह से क्या होता है, जैसे जब मक्खन बन रहा है, ये सॉरी मक्खन क्या, खम्मन जब बन रहा है या केक जब बन रहा है तो उसके अंदर हम डालते हैं बेकिंग पाउडर, और जब बेकिंग पाउडर मिलाते हैं उसमें से कौन सी गैस निकलती है, बनने के दौरान उसमें CO2 गैस रिलीज होती है, और वही गैस जो रिलीज होती है तो अपनी जगह पर ये अपनी छाप या जगह छोड़ जाती है, और इसी को हम कहते हैं ठोस में गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन। आपके कौन कौन आ गया इसमें, खम्मन आ गया, इसमें आपकी ब्रेड आ गई, वो भी स्पंजी होती है, जो भी स्पंजी फूड है वो आ जाता है। उसके बाद में अभी हमने एक बात और की थी, किसकी बात की थी, खम्मन की बात की थी, और किसकी बात की थी, ब्रेड की बात की थी, और किसकी बात की थी, केक की बात की, है ना, केक की हमने और बात की। अब हम और देख लेते हैं, अब हम एक और देख लेते हैं गैस में, तो द्रव में गैस, द्रव में गैस, जब द्रव में गैस होती है तो बनता है फोम या झाग, क्या बनता है, फोम या झाग बनता है कि नहीं बनता, द्रव में अगर आप गैस मिलाओगे तो क्या बनेगा, झाग ही बनेगा, और झाग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फेन, या फिर अगर कोई क्रीम है उसको अपन फेट देते हैं, मतलब अच्छे से कर देते हैं तो बनती है फेटी हुई क्रीम, फेटी हुई क्रीम आदि। ठीक है, ये आपके टोटल कितने हुए, ये आपके 8 कोलाइड के टाइप्स हुए जिसकी हमने आज बात की। किसकी किसकी बात की, ठोस में ठोस, द्रव में ठोस, गैस में ठोस, द्रव में द्रव, ठोस में द्रव, गैस में द्रव, ठोस में गैस, द्रव में गैस। अब एक चीज और बची जो अभी तक नहीं आई है गाइस, कौन सी चीज नहीं आई है, वो चीज कौन सी नहीं आई कि गैस का, देखो ठोस का तीनों के साथ कॉम्बिनेशन बना, द्रव का भी तीनों के साथ कॉम्बिनेशन बना, लेकिन गैस का तीनों के साथ कॉम्बिनेशन मींस गैस का गैस के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना है, मींस गैस का गैस के साथ कोई कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता। और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, गैस का गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलियन प्राप्त नहीं होता, विलियन प्राप्त नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, समांगी मिश्रण बनेगा, कौन सा मिश्रण बनाएगा, समांगी मिश्रण। लेकिन हमने कल पढ़ा था कि लेकिन जो हमारा कोलाइड है, कौन है, कोलाइड है, वो कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, क्या है, विषमांगी मिश्रण है, और इसी विषमांगी मिश्रण ना बनने के कारण गैस गैस के साथ समांगी मिश्रण बनाती है, और गैस गैस के साथ समांगी मिश्रण बनाती है, लेकिन हम जानते हैं कि कोलाइड क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, इसलिए गैस का गैस में कोई भी कोलाइडल विलयन प्राप्त नहीं होता। अतः परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में जो अवस्था है होनी कितनी चाहिए थी, 3 3 6 और 3 9 होनी चाहिए थी, लेकिन होती कितनी है, होती 8 ही, कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 8 होती है। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, आज हमने पढ़ी हमारी क्लास के अंदर कोलाइड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कल हम इसके बारे में आगे कोलाइड्स की कुछ विधियां पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहें। ये आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसे लिख सकते। तो ये टोटल क्या था, आज हमने पढ़ा कोलाइड का वर्गीकरण। हमारी क्लास में अब लगातार बने रहिए, आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है, और बिल्कुल इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी आराम से वो अपनी तैयारी कर सके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, या फिर 11th 12th की अगर हम बात करें तो आपको सभी तरीके की केमिस्ट्री की वीडियोज यहाँ पे इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू।